लेकिन एयर स्पेस में एक चाइनीज बैलून जो है जिसको सर्वेलेंस बैलून है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे था। और बेसिकली तो कहा जा रहा है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो है वो कर रहा था, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा था। पहुंच गया वो। तो आप कहेंगे उसको अमेरिका दावत देगा व्हाइट हाउस में, या उसको आप कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, तो ये बहुत बड़ी विशफुल थिंकिंग है। चाइना का एक बलून जो कि कहा जा रहा है कि ये स्पाई बलून था, ये कोई वहां पे जाता है अमेरिका के ऊपर, वो उसको स्पॉट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जासूसी के लिए जो है ये तरह का कोई एक वाकया जो है वो इसको ट्रिगर कर सकता है इनके दरमियान। कि you don't fight the wars with armaments and things, you fight the wars with will. इनोवेशन थी 18वीं सदी की, हर चीज अमेरिका से इजाद होती थी, अब कुछ इजाद नहीं हो रहा यहाँ पे। तफसील से बात कर चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जन्म लिया, ये बिल्कुल मदद करता है। इंडिया के पीएम को अमेरिका की तरफ से दावत आती है और कहते हैं वहां पे उनको कांग्रेस से एड्रेस भी करेंगे, वॉशिंगटन में जो है वो उनको व्हाइट हाउस में डिनर भी दिया जाएगा। एस्टीमेट जाहिर है कि हम जानते हैं कि चाइना और अमेरिका का और इंडिया का है, लेकिन पहली बात यह है कि इंडिया ये डिजर्व करता है बाय इट्स स्ट्रेचर, जो इंडिया की अपनी आबादी, रकबा, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, मिलिट्री फोर्स, नेवल फोर्स स्पेसिफिकली, जो कि इन हालात में बहुत बड़ी काउंटेबल है, ये मैं आपको बता दूं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका और चीन के तनातनी भरे रिश्ते जगजाहिर हैं। अमेरिका चीन को मानव अधिकार के मुद्दे पर निशाना बनाता रहा है, जबकि चीन सुपर पावर के ओहदे पर अमेरिका का एकाधिकार पसंद नहीं करता और वो उससे पीछे छोड़कर सुपर पावर बनना चाहता है। दोनों के बीच में तनातनी का मुख्य कारण यही है। अमेरिका चीन से व्यापार भी करना चाहता है, चीन अमेरिका से फ़ायदा भी लेना चाहता है। इसके बावजूद भी दोनों में एक होड़ है एक दूसरे पर बढ़त बनाने की। इसी बीच ये खबर आई है कि चीन ने एक स्पाई बलून भेजा है अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के देशों पर नज़र रखने के लिए। जब अमेरिका ने इस पर कड़ा एतराज़ जताया, जबकि चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये सिर्फ मौसम की जानकारी एकत्र करने के लिए भेजा गया मानव रहित जहाज है। इस बात को लेकर दोनों देशों में इस समय माहौल बहुत गर्म है। इसी बीच अमेरिका से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है, जो इस समय काफ़ी चर्चा का विषय है कि आखिर इस माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका क्यों इनवाइट किया गया। इस बात को लेकर बहुत भारी चर्चा हो रही है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। कि ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा आगे चलकर। इसमें ये हुआ है कि चाइना का एक बलून जो कि कहा जा रहा है कि ये स्पाई बलून था, ये कोई वहां पे जाता है अमेरिका के ऊपर, वो उसको स्पॉट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जासूसी के लिए जो है ये उसने भेजा। अच्छा, फिर उसको बर्स्ट नहीं किया जाता बल्कि उसी तरीके से उसको डिटेक्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर इसको किसी चीज से जो है वो फाड़ दें और उसके बाद कोई ऐसी चीज मुल्क के ऊपर ही गिरे कि जिससे खतरा हो। और चाइना ने इसको कहा कि नहीं ये तो हमारा कोई जहाज था और वो गलती से चला गया था। फीस चलेंगी तो फिर यही होगा, बलून क्या होना है, तो मेरा कुछ नहीं। रोज मैं कहता हूं दिन में 10-10 बलून आ जाए, दे डोंट केयर। आईवी लीग स्कूलों में चले जाओ, वहां पे सारे चाइनीज और इंडियन बैठे, अपने बच्चे तो सारे इनके वीट पी रहे हैं। तो दर हकीकत जब कौमें विल छोड़ दें, और बल्कि मैं सबसे हमेशा ये कहता हूं कि रीसेंट वियतनाम में और अफगानिस्तान में जो चीजें इनके वार स्कूलों में अभी मेरा ख्याल सही तरीके से पढ़ाते नहीं है, कि यू डोंट फाइट द वॉर्स विद आर्मामेंट्स एंड थिंग्स, यू फाइट द वॉर्स विद विल। इनोवेशन थी 18वीं सदी की, हर चीज अमेरिका से इजाद होती थी, अब कुछ इजाद नहीं हो रहा यहाँ पे। तो चीन और अमेरिका के दरमियान पहले से एक जंग जारी है, लेकिन वो आप उसको कोल्ड वार कह रहे हैं और वो इसी बुनियाद पे जारी है। लेकिन इसमें एक बुनियादी चीज जो हमें याद रखनी चाहिए कि इस वक्त जो सिस्टम दुनिया में प्रीवेल कर रहा है, इससे सिर्फ दो मुल्क ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा चाइना। चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी तिजारत है, इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें इन दोनों में से किसी न किसी को जो है, या उसकी कॉरपोरेशंस को या उसकी सब्सिडरीज को जो है वो फायदा हो रहा है। जैसे इन दो मुल्कों का बेस्ट इंटरेस्ट किस में है कि दुनिया में स्टेबिलिटी बरकरार रहे। इनस्टेबिलिटी जो है ये इनके इंटरेस्ट में नहीं है। साउथ पैसिफिक और ये सारा जो इंडियन ओशन और चाइना साउथ पैसिफिक ओशन की बातें हो रही हैं, उसमें जाहिर है नेवल फोर्सेस का एक रोल बनता है।
तो इस हवाले से वो अगर कोई अमेरिका से आके तो मोदी साहब को किसी बागी पे बैठा के तो अमेरिका ले जाए, तो इसको भी मैं बहुत बड़ा प्रोटोकॉल नहीं समझूंगा। आ गई है ये बेसिकली अमेरिकन एयर स्पेस में एक चाइनीज बैलून जो है, जिसको सर्वेलेंस बैलून है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे था। और बेसिकली तो कहा जा रहा है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो है वो कर रहा था, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने चाइना का दौरा करना था, जो कि 5 फरवरी को तार साहब शुरू होना था, और वो जो दौरा है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा है कि ये चाइनीज जो अमेरिकन सॉवरेनिटी की वायलेशन की है चाइना ने, और चाइनीज कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, बालून जो है वो जो जिसको सिविलियन एयरशिप चाइनीज कहते हैं, वो फिसल के तो इधर चला गया। बड़ी जिसे कहते हैं ना जंग का आगाज है। अमेरिकन तो समझते थे कि अटलांटिक ओशन इतना बड़ा, यहाँ पे आते ही कोई नहीं है। तो अब तो चाइनीज, रशियंस तो जो है वो क्यूबा तक पहुंचे थे, चाइनीज तो अमेरिका के अंदर आ गए। कि टोनी बिल्किन साहब वो अलास्का से पूरे कनाडा से होके बिल्कुल बिलिंग्स जो टाउन है जिसका नाम है बिलिंग्स मोंटाना, एग्जैक्टली वहां पे आ गया जहां आपके न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, उनके ऊपर आ गया बिल्कुल बनू। वो स्लिप होके चाइना से इधर फिर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस पिन पॉइंट जगह पे आ गया। दर हकीकत में चीमा साहब इसके पीछे सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त अमेरिका इतना मजबूर, लाचार, होपलेस, हेल्पलेस क्यों है, और इसका आगाज किस तरह हुआ था। इस वक्त अमेरिका में देखा जाए तो गवर्नमेंट चला रहे हैं ओबामा साहब, क्योंकि जो हमारे जो बाइडेन है वो तो उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती है, और जितनी कैबिनेट है वो सारी की सारी ओबामा ने हैंड पिक करके तो इनको पकड़ाई है, इंक्लूडिंग टोनी बिल्किन साहब। अच्छा, उसमें अब ओबामा साहब की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, उनको अमेरिका के अंदर कहा जाता है अपोलोजेटिक गवर्नमेंट। वो जहां जाते थे अपनी स्पीच माफी से शुरू करते थे कि हमें पिछली माफी दे दे, आइंदा हम ऐसे नहीं करेंगे। और दूसरा उनका अमेरिका के साथ, अपनी कौम के साथ वादा था कि मैं अमेरिका के फंडामेंटल्स चेंज कर दूंगा, उन्होंने कर दिए। अब इस वक्त अमेरिका इतना कैलकुलेटेड हो चुका है, इतना लोग इसको प्रेडिक्टेबल हो चुका है, इतना। सबसे पहले तो पुतिन ने कैलकुलेट किया था ओबामा साहब को सीरिया में, जहां वो रेड लाइन ड्रा करते रहे लेकिन कर कुछ ना सके। उन्होंने वहां पे अपनी नेवल बेस बना ली और दनाते फिर, इस वक्त सीरिया उनके कब्जे में है, ईरान के बंदे वहां खुले फिर रहे हैं, बल्कि उनका एक पूरा ब्रिगेड वहां सर्व कर रहा है। तो वहां से इन्होंने इनको देख लिया कि अमेरिकन अंडर ओबामा पॉलिसी और ओबामा डॉक्ट्रिन दे कैन नॉट फाइट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइट। दूसरी कैलकुलेशन हुई है अफगानिस्तान के अंदर, जब ये माफिया मांगते $25 बिलियन का सामान वहां छोड़ के अपने बच्चों की लाशें कंधों पे उठा के जब भागे हैं, तो दुनिया ने कैलकुलेट कर लिया था, प्रेडिक्ट कर लिया था कि दिस इज इट। अब आज मैं हैरान इस बात पे हूं कि सिविलियन ने उसको देखा है बलून को बिलिंग्स मोंटाना में, ये पता नहीं सोए पड़े सारे ये। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार चीखते हैं, कहते हैं 60,000 फीट बुलंदी, पता वो 40 पे था। आम कमर्शियल जेट लाइनर 37 हजार तक तो कमर्शियल जेट लाइनर जाता है। 40,000 फुट की बुलंदी पे बलून था, और ये पता नहीं इतना बरवाना पीते हैं, इनको समझ नहीं आती कि देखना किस तरह बलून ही नहीं नजर आ रहा। और वो तो काफी दिनों से फिर रहा है ऊपर, मेरा ये नहीं को रैंडमली आ गया, उसके ऊपर सोलर चीजें लगी है, सारा कुछ इस हाईली साइंटिफिक चीज है जो उड़ रही है। और दूसरा बलून भी पीछे अब साउथ अमेरिका आ गया, उसको क्या करेंगे ये, और अलास्का से होके कनाडा के ऊपर घूम रहा है। मैं तो एज एन अमेरिकन सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी में तो डर रहा हूं कि इसी तरह मिसाइल आने शुरू हो गए थे।